उधर ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी जारी कर दी गई। यह खबर ईरान की मीडिया की रिपोर्ट में सामने आई। वहां की सेना ने कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों का नाम लेकर चेतावनी दी और उन कंपनियों के कर्मचारियों को कह दिया कि उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए वो कर्मचारी दफ्तरों से निकलकर दूर चले जाएं। इन कंपनियों में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और एनवीडिया समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कुछ कंपनियों के दफ्तर खाड़ी देशों में और इजराइल में मौजूद हैं, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने डेटा सेंटर वहां बनाए हुए हैं। उनमें करोड़ों ग्राहकों का डेटा बड़े बड़े सर्वर बनाकर रखा जाता है। अगर डेटा सेंटर पर हमला हुआ तो उन कंपनियों के ग्राहकों की सारी जानकारियां खत्म हो सकती हैं, ग्राहकों की यानी यूजर्स की। इससे अमेरिका की उन बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। और अब ईरान ने साफ कह दिया कि उनके निशाने पर अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर आएंगे। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनियों ने कई खाड़ी देशों में अपने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हुए हैं और सैकड़ों करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि अब ये कंपनियां ईरान की सेना के निशाने पर होंगी। ईरान की तरफ से यह बयान तब आया जब ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर हमले की खबर आई और दावा किया गया कि तेहरान में ईरान के सबसे बड़े बैंक पर रात के वक्त अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने हमला कर दिया। ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर हुए हमले में हुए नुकसान की कोई सटीक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन दावा किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में बैंक में रखा कैश और बैंक के कई अहम दस्तावेज आग में जल गए, झुलस गए। और वो दस्तावेज सिर्फ बैंक के ग्राहकों के लेन देन से जुड़े थे या उनका ईरान की फौज से भी कोई कनेक्शन था, ये तो सामने नहीं आया। लेकिन इस हमले के बाद ईरान की IRGC सेना बुरी तरह बौखला गई। उसने बयान जारी कर दिया कि इजराइल और अमेरिका की फौज ने सारी हदें पार कर दी और इन हमलों का जवाब अमेरिका की कंपनियों पर हमले करके दिया जाएगा। यानी ईरान ने दो टूक कह दिया कि इस जंग के दायरे में अब इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर भी आएंगे। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेजॉन वेब सर्विस के दफ्तर पर हमला किया था। अमेजॉन के उस दफ्तर पर एक शाहिद 136 ड्रोन पहुंचा था, जिसकी वजह से वहां आग लग गई थी, जिसके बाद वहां दहशत मच गई थी। अमेजॉन वेब सर्विसेज के ही दफ्तर पर एक हमला UAE में भी ईरान की तरफ से 1 मार्च को किया गया था। वहां भी तगड़े नुकसान की जानकारी सामने आई थी, लेकिन उस वक्त ईरान की IRGC सेना ने दावा किया था कि उन दफ्तरों से ईरान के खिलाफ अमेरिका की सेना के कुछ खुफिया मिशन चलाए जा रहे थे। मतलब उस वक्त अमेजॉन के दफ्तर पर हमला अमेरिका की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, ऐसा दावा था। जबकि इस बार ईरान ने सीधा सीधा अमेरिकी कंपनियों की कमर तोड़ने की चेतावनी दी। उधर ईरान जंग की वजह से कतर की राजधानी दोहा में फंसे वरुण कृष्णन नाम के भारतीय नागरिक किसी तरह भारत लौट आए। उन्होंने भारत पहुंचने के बाद जो कहानी बताई उसे सुनकर लोग दहल गए। उनके मुताबिक उन्होंने भारत पहुंचने के लिए करीब 55 घंटे तक संघर्ष किया। ये 55 घंटे उन्होंने रेगिस्तान और दूर दराज के इलाकों में भूखे प्यासे गुजारे। उन्होंने बताया कि उन्हें बस ये लग रहा था कि वो किसी भी तरह अपने देश भारत पहुंच जाएं, इसीलिए उन्होंने किसी भी चीज की परवाह किए बिना ये सब किया। उनके मुताबिक उनकी ये संघर्ष की कहानी तब शुरू हुई जब वो चेन्नई से स्पेन के बार्सिलोना शहर जा रहे थे, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद उनका विमान दोहा में फंस गया। उसकी वजह से उनकी मुसीबत आसमान पर पहुंच गई। वो काम के सिलसिले में स्पेन जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। दोहा में फंसने के बाद उन्होंने भारत लौटने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन आसमान से बरसती मिसाइलों और रॉकेटों की वजह से एक भी विमान उड़ नहीं रहा था। मतलब वो बुरी तरह फंस गए थे। ना वो वहां से स्पेन जा पा रहे थे, न ही भारत लौट पा रहे थे। घर लौटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। That's when I realized maybe we are not proceeding on course. We seem to be circling around. And then I was digging deeper. It was not just our aircraft, but a bunch of aircraft around the region. It was not just Qatar. वरुण कृष्णन के मुताबिक उनकी तरह कई दूसरे लोग भी दोहा में फंसे हुए थे। सभी के सामने एक ही समस्या थी और यह थी कि वो किसी भी तरह वहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ईरान की तरफ से कतर पर भी मिसाइल और रॉकेट से हमले किए गए थे और उसकी वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं पश्चिम एशिया की जंग में वो शहीद न हो जाए। ऊपर से कतर की सरकार की तरफ से लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर चेतावनी दी गई कि मिसाइल हमले से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और कतर की सरकार की इस चेतावनी से वरुण कृष्णन की मुसीबत साथ में आसमान पर पहुंच गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो दोहा से जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि दोहा से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर रहा था। हालांकि इसके बाद भी वरुण कृष्णन ने हिम्मत नहीं हारी।
उनके मुताबिक जंग के दौरान खतरा बढ़ने पर उन्होंने और कुछ और लोगों ने किसी तरह कतर से निकलने का फैसला कर लिया। वरुण कृष्णन ने दावा किया कि उन्होंने पहले दोहा से सऊदी अरब के रियाद तक सड़क के रास्ते यात्रा की। इस दौरान उन्हें रियाद जाने के लिए 3-3 गाड़ियां बदलनी पड़ी, क्योंकि कोई भी गाड़ी सीधे रियाद नहीं जा रही थी। इसीलिए उन्होंने रियाद पहुंचने के लिए अलग अलग गाड़ियों में सफर किया। वहां पहुंचने के बाद उनकी जान में जान आई, क्योंकि किस्मत से रियाद से कुछ विमान उड़ान भर रहे थे। वहां से वो फ्लाइट लेकर जद्दा पहुंच गए। जद्दा आने के बाद वहां वरुण कृष्णन को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि वहां से उन्हें बेंगलुरु आने के लिए फ्लाइट मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर चेन्नई तक का सफर किया। दावा किया गया कि दोहा से भारत तक का सफर करने में उन्हें करीब 55 घंटे लग गए। भारत लौटने के बाद वरुण कृष्णन ने जंग के बीच कतर एयरवेज को दोहा में फंसे यात्रियों की मदद करने के लिए उनका आभार जताया।